हेलो दोस्तों, मैं रेलवे पॉइंट्स में सागर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अभी मैं नाइट ड्यूटी में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को गाइडेंस से रिलेटेड एक वीडियो बना दूँ। आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो अभी 70 दिन लगभग एग्ज़ाम डेट में बच गए हैं। 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग कंटिन्यू से जुड़े रहिए। हम आपको अभी से एग्ज़ाम तक गाइड करते रहेंगे। तो आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ कि साइंस पे कैसे कंट्रोल करें। साथ में मैं बताने वाला हूँ कि टेस्ट में स्कोर जिनका 50 से नीचे आ रहा है वो क्या करें, जिनका 50 से 60 के बीच में आ रहा है वो अभी क्या करें, जिनका 60 प्लस आ रहा है वो क्या करें। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2.5 महीना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, 2.5 महीना समय है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। 2.5 महीने में टेस्ट लगाइए। जिसका स्कोर 50 से नीचे आ रहा है उसको अलग तरीके से पढ़ना होगा। जिसका स्कोर 50 प्लस है वो अलग तरीके से पढ़ सकता है, लेकिन जिसका स्कोर 50 से नीचे है उसको अभी भी थोड़ा बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। अभी भी टाइम है, पेशेंस रखिए और एक बार बेसिक पढ़िए। थोड़ा सा नहीं होता है तो कम से कम साइंस के लिए इसके हाथ आप उठाइए। उसका आप ऑब्जेक्टिव को प्लस न्यूमेरिकल को अभी इग्नोर कर दीजिए, उसको ध्यान मत दीजिए। जो नहीं पढ़े हैं, जिसका नंबर 50 से कम आ रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके साथ आप बुक उठाइए। आपको कुछ समझ में आए नहीं आए, एक बार आप कम से कम थ्योरी जो है पढ़ लीजिए। थ्योरी क्या होगा ना कि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 1.5 से 2 महीने में थ्योरी आप पढ़ लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 25 नंबर का साइंस आएगा, तो उसमें आप लगभग 15 नंबर बना सकते हैं बस इतना करने से। रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए, अगर आप बेसिक पढ़े हैं, 50 से कम वालों के लिए बता रहा हूँ थोड़ा बहुत भी, तो आप क्या कीजिए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए। रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट लगाने से क्या होगा कि आपका स्कोर बूस्ट करेगा, आपका थोड़ा गलती कम होगा। रीजनिंग थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, उसमें क्या है कि 30 में आप थोड़ा बहुत भी मेहनत कर लेंगे तो 22 से 25 नंबर आप उठा सकते हैं। 22 से 25 नंबर आपका रीजनिंग में आ जाएगा। बाकी बचा मैथ का। मैथ के लिए अगर आप अर्थमेटिक नहीं पढ़े हैं, बेसिक नहीं पढ़े होंगे पूरा, इसलिए आपका 50 से कम नंबर आ रहा है, तो आप अर्थमेटिक के लिए क्या कीजिए कि कोई टीचर मिक्स क्वेश्चन करा रहा है। जैसे हम लोग के टाइम में वो एग्जाम्पल वाला करवाते थे, वाटर स्टडी वाला करवाते थे, तो कोई टफ क्वेश्चन वाला का मत देखिए। जैसे अभी साइंस सर लोग करवा रहे हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई रहता है, तो उनका मत देखिए। कम से कम आप क्या कीजिए कि जो इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, मैं सजेस्ट कर दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा, तो जो कम से कम इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उनका वीडियो आप देखिए। इससे क्या होगा ना, डेली एक वीडियो देखिए और टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट जो आता है उसको लगाइए। टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट आप लगाते रहिएगा ना, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि मैथ में 20 क्वेश्चन में आप 12-14 कर लेंगे। तो अगर 22 वहाँ उठा रहे हैं रीजनिंग में, 14 यहाँ ले आ रहे हैं, तो आपका 36 हो जा रहा है। 15 नंबर साइंस में ले आ रहे हैं तो 51 नंबर हो जा रहा है। और अगर 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस में 10 नंबर भी आप ले आ रहे हैं, तो आपका 50 से 60 तक स्कोर बूस्ट कर जाएगा 2 महीने में। तो आप क्या कीजिए कि सेक्शनल टेस्ट लगाइए मैथ का, रीजनिंग का। साथ में मैथ रीजनिंग के लिए एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, 1 घंटे का, जो मिक्स क्वेश्चन का आता है। बेसिक मत पढ़िए, अभी बेसिक पढ़ भी नहीं पाइएगा, उतना समय भी नहीं है। मिक्स क्वेश्चन का जो वीडियो आता है मैथ का, रीजनिंग का, उनको देख लीजिए। साथ ही आप जनरल अवेयरनेस के लिए एसपीडी पढ़ सकते हैं। सुबह सुबह उठ के एसपीडी का जो समान अध्ययन का बुक आता है, उसमें क्या होता है कि आपको पढ़ने में मन लगेगा। अगर आप बेसिक नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी एसपीडी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने में मन लगेगा आपको, और वहाँ से नंबर भी आपका बढ़ जाएगा। आपका 10 नंबर जीएस में अगर एसपीडी का बुक आप पढ़ते गए 5-7 पेज अभी भी डेली पढ़ लीजिए सुबह सुबह उठ के, तो आप एग्ज़ाम तक में अभी अगर हम 70 दिन मान लेते हैं तो आपका लगभग 450-500 यानी बुक आप ख़त्म कर सकते हैं। 70 दिन अगर 5-5 पेज भी एसपीडी पढ़े, और अगर एसपीडी का समान अध्ययन पढ़ लिए ना, तो 10 नंबर जीएस में पक्का आ जाएगा आपको। बाकी करंट के लिए क्या कीजिए, आप करंट के लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। मिक्स क्वेश्चन का जो है जनरल अवेयरनेस का डालता है करंट का, बहुत सारा यूट्यूबर है जो आपको मिक्स क्वेश्चन का वीडियो करवाता है, मैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स के लिए उन्हीं का वीडियो देखिए, जो जैसे ऑस्कर से रिलेटेड हो गया, अवार्ड से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, डेज से रिलेटेड हो गया, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड हो गया, या प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, भारत का प्रथम। टॉपिक वाइज वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा। नियुक्ति,
इन सब से रिलेटेड वीडियो देखिए। साथ में आप क्या कीजिए, स्पीडी का बुक जो है, जैसे सुबह में समान अध्ययन पढ़ते हैं, तो स्पीडी का एक करंट का भी बुक आता है, उसको भी आप 2-3 पेज खाली रीडिंग दीजिए। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो अब 3 घंटा तो आपको इधर देना पड़ेगा सुबह सुबह, चाहे आपका जीके हो या फिर साइंस हो और साथ में करंट हो, 3-4 घंटा आपका सुबह का ये ले लेगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू मैथ रीजनिंग क्या कीजिए, साथ साथ एक एक वीडियो मैथ का और एक एक रीजनिंग का भी देखते रहिए। मैथ रीजनिंग यहाँ से हो जाएगा। अगर आप 65 तक भी चले जा रहे हैं तो चांस बनता है। अरे कुछ नहीं करने से तो अच्छा है ना कुछ करें। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनका 50 से कम आ रहा है, 50 से कम आ रहा है, वो 60-65 तक कोशिश कीजिए कम से कम उसको लेके जाए। अब क्या है कि जिसका 50 प्लस आ रहा है वो क्या कीजिए कि आप कंटिन्यू सेट लगाते रहिए। 50 प्लस स्कोर है तो आप एक सेट कंपलसरी लगाइए, या जिनका 50 से 60 के बीच में आ रहा है वो सप्ताह में 2 सेट लगाइए। जिनका 60 प्लस है वो डेली सेट लगाइए। सेक्शनल टेस्ट सभी के लिए बता रहे हैं, जिनका सेट में 50 से कम आ रहा है वो भी, जिनका 50 से 60 के बीच में आ रहा है वो भी, जिनका 60 प्लस आ रहा है वो भी। सेक्शनल टेस्ट हर कोई लगाइए। सेक्शनल टेस्ट यहाँ से कंटिन्यू लगाते रहिए। सेक्शनल टेस्ट लगाने का फ़ायदा, आप 10 दिन लगा के देखिए, मेरी बातों को मानिए, आपको खुद स्कोर में पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कहाँ जा रहा है। इसलिए सेक्शनल टेस्ट लगाते रहिए। आप सब सब्जेक्ट का लगाए नहीं लगाए, मैथ का रीजनिंग का एक एक सेट पक्का डेली लगाइए मिक्स क्वेश्चन का। साथ में सभी लोग 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग। जिनका 60 प्लस आ रहा है वो लोग साहिल सर से पढ़ सकते हैं, वो NTPC ग्रुप डी का करवा रहे हैं यूट्यूब पे। उनका एक ही वीडियो डेली देखते रहिए। मैथ रीजनिंग वहाँ से कवर हो जाएगा आपका। रीजनिंग के लिए भी कोई टीचर को पकड़ लीजिए जिनका मिक्स क्वेश्चन रहता है, 1-1 घंटा उनका देखिए। साथ में जिनका 60 प्लस आ रहा है वो तो एकदम SK झा का बुक पूरा पकड़ के रट जाइए साइंस का। ऑब्जेक्टिव कीजिए, अगर आप थ्योरी आप कर लिए हैं तो ऑब्जेक्टिव लगाइए। उसके बाद न्यूमेरिकल बनाइए उनसे। साइंस आपका ऐसे कवर हो जाएगा। स्पेशली साइंस के लिए एक वीडियो मैं बना लूँगा, बुक के साथ आपको समझा दूँगा कि साइंस आखिर आपको कैसे पढ़ना है। साइंस आप SK झा से कवर कर लीजिए पूरा बुक। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर थ्योरी पढ़ने के बाद उनका ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, पूरा न्यूमेरिकल बना लीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं आप अगर साइंस का, तो आपका साइंस का पोर्शन इतना में कंप्लीट हो जाएगा। उसको पढ़ के छोड़ना नहीं। अगर आप पढ़ लिए फिर से उसको स्टार्ट से रिवीजन कीजिए। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ जाइए। साइंस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। जीके के लिए आप स्पीडी फॉलो कीजिए। सब के लिए मैं बता रहा हूँ। ग्रुप डी के लिए कोई भी जीके पढ़ रहे हैं, स्पीडी से बेहतर कोई बुक नहीं है। आप स्पीडी का जीके का बुक पढ़िए, करंट भी आप वहीं से पढ़िए। मैथ रीजनिंग के लिए आप लोग वीडियो के देख सकते हैं। मैथ रीजनिंग आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग आपका वहाँ से हो जाएगा। आप इतना कीजिए, फिर मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको आगे गाइड करूँगा। आप मेरी बातों को समझिए। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, 70 दिन का समय है। आप स्ट्रेटजी बना के तैयारी कीजिए अगर आपको रिजल्ट लेना है तो। मैं भी जब तैयारी करता था तो मैं भी बहुत कम 26 नंबर से स्टार्ट किया था। वहाँ से मैं फिर 80 तक एग्ज़ाम में 80 लाया, टेस्ट में 90, 92, 95 तक स्कोर किया था। अभी जॉब का मेरा भी लगभग 3 साल हो गया है। अभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है तो वो बहुत सारे लोग का हमारे साथ जो काम करते थे उनका डिपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू अभी लोग को पायलट बन गए हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट नहीं आया है, हमारे पास ITI की डिग्री नहीं थी तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी नवंबर में एक नोटिफिकेशन दिया है तो इंतज़ार कर रहे हैं, वैकेंसी आ रही है। GDC LDC आते रहती है। हम पॉइंट्समैन है तो कोशिश करते हैं कि LDC के थ्रू हम भी चले जाए। साथ में हम भी NTPC का एग्ज़ाम दिए हैं। मेरा भी NTPC में तैयारी तो उतना नहीं कर पाते हैं, ड्यूटी के साथ साथ थोड़ा मुश्किल होता है। अभी भी ड्यूटी पे ही है, नाइट ड्यूटी है तो ड्यूटी के साथ थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यूट्यूब पे आप लोग से जुड़ रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को भी गाइड करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों से साझा करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं डेली एक वीडियो अभी से एग्ज़ाम तक साथ में मैं फिजिकल भी ग्राउंड जाके दिखाऊँगा। फिजिकल भी के दिन भी आप लोगों से टच में रहूँगा। जहाँ मेडिकल होगा तो भी मैं जाऊँगा और रेलवे हॉस्पिटल में, वहाँ से भी सभी बातें आपको बताऊँगा। ज्वाइनिंग के समय का भी पूरा प्रोसेस, यानी अभी से लेकर आपका पूरा ज्वाइनिंग तक पूरा जर्नी हम आपके साथ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं टेलीग्राम में आप सभी के साथ शेयर कर लूँगा।